जय हिंद दोस्तों। आईपीओ लवर्स के लिए अच्छी खासी खुशखबरी यहाँ पे है क्योंकि एजेक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ आ चुका है और ये फरवरी महीने का पहला आईपीओ है। बहुत कम ऐसे आईपीओ होते हैं जो हमें अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। जानिए ये आईपीओ किस टाइप का है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है, साथ ही आईपीओ डिटेल्स के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं, कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तो अपनी जेब में भी पैसा आएगा अगर हमारे पास में ये आईपीओ है। साथ ही पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग इसके वैल्यूएशंस महंगी है या फिर सस्ती है वो भी हम यहाँ पे जानेंगे। लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सारी बातें हमें इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के बारे में तो कंपनी स्टैब्लिश्ड हुई थी 1992 में। और बेसिकली अगर हम बात करें तो इंफ्रा डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो इक्विपमेंट काम आते हैं उनमें ये कंपनी डील करती है। एक एग्जांपल आप यहाँ पे सिंपल सा ले लो, वो है कंक्रीट मिक्सर जो कि इंफ्रा डेवलपमेंट में काम में आता है ना। कहीं पे भी आपने कंस्ट्रक्शन का काम अगर देखा होगा तो वहाँ पे आपने इस कंक्रीट मिक्सर को आपने उम्मीद है कि ज़रूर देखा होगा। ठीक है, कंपनी के पास में फ़िलहाल 76 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अच्छी बात है। 25 जो है कंपनी के पास में डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है अक्रॉस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, है ना। तो कंपनी का नेटवर्क देखिए बहुत बढ़िया है और डिमांडिंग सेक्टर है। सेक्टर में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं है क्योंकि इंफ्रा डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बढ़िया सेक्टर दोस्तों होता है, कॉम्पिटिटिव भी होता है, नो डाउट। अब बात करें दोस्तों कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो जो कंपनी है वो उसका आईपीओ 10 फरवरी 2025 से अप्लाई करने के लिए स्टार्ट होगा और 12 फरवरी 2025 जो है यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। आईपीओ का प्राइस है 599 से 629 रुपये यहाँ पे रहने वाला है। साथ ही दोस्तों बात करें आईपीओ का साइज़, तो आईपीओ का साइज़ बहुत अच्छा हमें देखने के लिए मिल रहा है, 1269.35 करोड़। नेगेटिव बात यह है कि जो है इसका कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है। अब ये बात है कि नेगेटिव बात हमें फर्स्ट इंप्रेशन में लगता है कि ऑफर फॉर सेल मतलब नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है या नहीं है वो आपको वीडियो में आगे जानने के लिए मिलेगा। साथ ही प्रोमोटर होल्डिंग अगर दोस्तों देखें हम 93.50 है ना। तो फिलहाल कुछ जो है प्रोमोटर्स यहाँ पे अपना ऑफर फॉर सेल में अपनी हिस्सेदारी बेच के चले जाएंगे, है ना। तो फिर जो ये होल्डिंग है हमें यहाँ पे कम देखने के लिए मिलेगी। एप्लीकेशन की बात करें तो मिनिमम एक लोड जिसमें 23 शेयर होंगे उसके लिए 14,467 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा रिटेल कैटेगरी में। और अगर हम स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 14 लोड के लिए 2,02,538 रुपये का। और बिग एचएनआई की अगर बात करें तो 70 लोड के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 10,12,690 रुपये का। 12 तारीख आईपीओ के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 13 तारीख को जो है अलॉटमेंट आ जाना है और 14 तारीख से रिफंड स्टार्ट हो जाना है और 17 तारीख को जो है आईपीओ की लिस्टिंग हो जानी है। ये बेसिक बातें यहाँ पे क्लियर। सेक्टर हमने देखा बढ़िया है, आईपीओ का साइज बढ़िया है ना। साथ ही दोस्तों बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, मैंने एक चीज़ कही थी आपको, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल है तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं है ऑफर फॉर सेल। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हमें यहाँ पे नजर आ रही है। मतलब कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं है, कंपनी के ऊपर कोई उधारी नहीं है। तो ऑफर फॉर सेल हम फर्स्ट इंप्रेशन में भले ही हमें लगा कि कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इश्यू होता तो अच्छा लगता, नहीं। ऑफर फॉर सेल भले ही ये है लेकिन कंपनी को पैसे की जरूरत है ही नहीं है, तो ठीक है चलेगा। ऑफर फॉर सेल भी हमें तो ये नेगेटिव पॉइंट में कंसिडर नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे देखें 2022 से 23, 23 से 24 और सितंबर 24 तक, मतलब 25 के 2 क्वार्टर के यहाँ पे डेटा दिए गए हैं। असेट्स की दोस्तों बात करें तो लगातार ताबड़तोड़ वृद्धि हो रही है, एक प्लस पॉइंट है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो बहुत तगड़े तरीके से यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहा है, एक प्लस पॉइंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो भी एक अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस पॉइंट है। यहाँ पे देखिए ये 2 क्वार्टर का ही है, तो आप ये मत देखना कि इससे के कंपैरिजन में ये तो कम है ना, ये सिर्फ 2 क्वार्टर का डेटा है। वही नेटवर्थ कंपनी की अगर देखें तो नेटवर्थ जो है कंपनी की हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, अच्छी बात है। कंप्लीट जो फिगर है करोड़ में है। रिजर्व एंड सरप्लस है कंपनी के पास में, अक्सर बढ़ता गया है और फिलहाल 984.4 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है। कंपनी के ऊपर फिलहाल कोई बोरिंग नहीं है जो कि अच्छा साइन है। तो फाइनेंशियली कंपनी बेहद मजबूत हमें यहाँ पे नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों 24.53%, आइडल 20% माना जाता है, 20% अच्छा हो उतना बढ़िया, जितना ज़्यादा अच्छा हो उतना ज़्यादा बढ़िया। फिलहाल 24.53% है, बढ़िया। आरओसी भी अगर देखें 32.82% है, बहुत बढ़िया। डेट टू इक्विटी रेशियो मैंने आपको बताया कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है तो 0.01 ही अपने पास में आ रहा है। पेट मार्जिन भी कंपनी के बहुत बढ़िया 12.65% के। प्राइस टू बुक अगर हम देखें तो
84, है ना। तो हमें जो कंपनी फाइनेंशियल मजबूत नहीं, बहुत बढ़िया मजबूत यहाँ पे नज़र आ रही है। वहीं पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग अगर दोस्तों देखें तो पीयर कंपैरिजन में इसके हैं एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, पेमल लिमिटेड और एस्कॉर्ट कुबाटा लिमिटेड। इनका अर्निंग पर शेयर देखें तो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से सबसे कम हमें आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड का यहाँ पे नज़र आ रहा है, और पी की अगर बात करें तो पी भी हमें इसी का कम नज़र आ रहा है। तो पीयर के कंपैरिजन के हिसाब से ठीक ठीक वैल्यूएशन के ऊपर जो कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, ना महंगी वैल्यूएशन है ना फिर सस्ती वैल्यूएशन है। लिस्टिंग गेन के हिसाब से आईपीओ ठीक नज़र आ रहा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आईपीओ ठीक नज़र आ रहा है फिनेंशियल्स के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कि लेटेस्ट जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है दोस्तों वो क्या चल रहा है। तो फिलहाल स्टार्ट में देखिए 9.22% के करीब डिमांड चल रही थी, फिलहाल 8.59 करीब के 59% के करीब जो है ये डिमांड आ चुकी है। लगभग आप 9% ही इसको फिलहाल बोल सकते हो, क्योंकि आईपीओ स्टार्ट होगा अपने पास में 10 तारीख से। ये डिमांड है ना। बिल्कुल इसी के बेसिस के ऊपर कोई भी डिसीजन दोस्तों नहीं लिया जाता है कि किसी आईपीओ में अप्लाई करे या फिर नहीं करे। अभी मार्केट की सिचुएशन भी आपको पता है ऊपर नीचे फिलहाल चल रही है ना। अब उसका इम्पेक्ट कई बार ये पड़ता है कि आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें अच्छा नहीं बताता, क्योंकि ये तो अनऑफिशियल है ना। इसके बावजूद भी हमें अच्छी लिस्टिंग कई बार देखने के लिए मिलती है, और कई बार ये होता है कि डिमांड जब अच्छी नहीं होती है तो हमें लिस्टिंग भी डिस्काउंट में देखने के लिए मिलती है। तो फिलहाल जो है मतलब ग्रे मार्केट की माने तो यहाँ पे अच्छा खासा स्कोप लिस्टिंग के अकॉर्डिंग हमें नहीं नज़र आ रहा है। तो फिर बात आती है इस आईपीओ के लिए अप्लाई करें या फिर नहीं करें। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ बातें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे आपको सोच समझ के ऊपर खुद के एनालिसिस के ऊपर जो है डिसाइड करना है कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अदरवाइज आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले, देन डिसाइड करें कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करें या फिर नहीं करें। मुझे लगता है ये आईपीओ जो है कंपनी का जो सेक्टर है इसका बहुत बढ़िया है ना, नो डाउट। फाइनेंशियल्स कंपनी के बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, दोनों प्लस पॉइंट है। पीयर कंपैरिजन के हिसाब से वैल्यूएशन भी यहाँ पे ठीक है, लिस्टिंग गेन की यहाँ पे ठीक ठाक उम्मीद यहाँ पे नज़र आ रही है, लिस्टिंग गेन का स्कोप यहाँ पे छोड़ा गया है। लेटेस्ट जीएमपी फिलहाल ठीक नहीं चल रही, 9% की चल रही, एक नेगेटिव पॉइंट ले सकते हैं इसको। एंकर लिस्ट अभी आई नहीं है। तो फिलहाल मेरा पर्सनल जो व्यू है, मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलने की पूरी फिलहाल उम्मीद है। और साथ ही दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी नो डाउट बहुत बढ़िया है। हो सकता है इन वर्स्ट सिनेरियो अगर लिस्टिंग है ना भी मिले तो भी ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों बहुत बढ़िया यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत मजबूत है, कंपनी का सेक्टर बहुत बढ़िया है दोस्तों, और कंपनी 1992 से दोस्तों मार्केट में है। तो मेरे डिसीजन के बेसिस के ऊपर आपका डिसीजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने का। आप सोच समझ के अपना डिसीजन ले, देन डिसाइड करें कि आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपके क्या विचार है इस आईपीओ के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।